हे लर्नर्स, वेलकम टू IIM.com। आई होप यू guys लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल बैंक। ठीक है। सो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन एग्रीकल्चरल बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्मर्स, एग्री बिजनेसेस एंड अदर रूरल क्लाइंट्स टू हेल्प देम मैनेज देयर फाइनेंस एंड ग्रो देयर बिजनेस। मतलब एग्रीकल्चरल बैंक क्या होता है, ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है टू फार्मर्स को प्रोवाइड करता है, फिर एग्रो बिजनेस एंड अदर रूरल क्लाइंट जो भी रूरल मतलब कस्टमर्स है उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उनका जो फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो ग्रो हो सके और उनका बिजनेस भी ग्रो हो सके, जो भी एग्रो बिजनेस है वो सब ग्रो हो सके। ठीक है। In comparison to other types of banks, agriculture banks often have more have a more specialized understanding of unique risk and opportunities associated with agricultural sector। मतलब ये मतलब जो बैंक है ये क्या करता है, अदर्स मतलब और जो बैंक्स है उसके उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है कि किसमें, यूनिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो एसोसिएटेड होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जैसे कि मान लीजिए जैसे एक खेती है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुछ जैसे वहाँ पे धान होता है। ठीक है। तो वहाँ पे जब फसल उगेगा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर साल सेम टाइप मतलब सेम क्वांटिटी का फसल उगे। किसी किसी में क्या होता है, बारिश कम हो सकता है, किसी किसी में बारिश मतलब किसी किसी ईयर में बारिश ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। उसके वजह से वो क्या होता है, एग्रीकल्चरल रिस्क भी हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे उस रिस्क को ध्यान रखता है ये एग्रीकल्चर बैंक और उसी हिसाब से फाइनेंशियल सिस्टम एक मतलब बनाते हैं, मतलब जिससे कि एक फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज है उसी टाइप का प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो इसका फीचर्स और फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर बैंक ये हम देख लेते हैं अब। ठीक है। तो नंबर वन पे है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। एग्रीकल्चरल बैंक हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन which in turn reduces poverty। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंक क्या करता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, उनका मतलब रूरल एरिया का जो भी पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होता है और उसमें उससे क्या होता है, जो भी पोवर्टी प्रॉब्लम था वो रिड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, क्रेडिट प्लानिंग। अब क्रेडिट प्लानिंग क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंक prepares various credit planning so that they can channelize their credit to most effective area of agricultural sector। ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंक क्रेडिट प्लानिंग करता है, मतलब किस हिसाब से लोन दिया जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर फार्म है। ठीक है, वो भी एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में आगे आ जाता है। ठीक है। जैसे कि पीक फार्म पीक फार्म भी एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में आ जाता है। ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में किस सेक्टर में मतलब कितना क्रेडिट देना चाहिए वो सब क्रेडिट प्लानिंग में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। ताकि क्या हो सके, इफ़ेक्टिव तरीके से मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हो सके। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल बैंक सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इरिगेशन, रूरल रोड्स एंड वेयर हाउसेस। एग्रीकल्चरल बैंक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू डेवलप ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी पिछड़ा एरिया है, जो भी गांव एरिया है। ठीक है। वहाँ पे इरिगेशन, रूरल रोड्स मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रोड्स होता है। ठीक है। उसको डेवलप करने में, फिर वेयर हाउसेस, अगर मान लीजिए फसल उगा है। ठीक है, लेकिन उसको मतलब अ, कहीं पे वेयर हाउस नहीं है कि उस फसल को हम कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसको डेवलप करने के लिए भी एग्रीकल्चर बैंक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। वेयर हाउस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
जिससे क्या हो सके, फसल हम स्टोर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, रूरल इनोवेशन। अब इसमें क्या होता है, promotes sustainable agriculture and rural development through participative financial and non-financial intervention। जो क्या करता है, एग्रीकल्चरल बैंक जो होता है वो क्या करता है, इंटरवेंशन करता है थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोड से, ठीक है। उसमें क्या होता है, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। इन सब डेवलप मतलब रूरल एरिया में ये सब डेवलपमेंट करने के लिए ये करते हैं एग्रीकल्चरल बैंक, ठीक है। वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन करता है, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, नॉन फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, ताकि इनोवेशंस हो सके, नया टेक्नोलॉजी आ सके एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक एनकरेजेस द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, एशियन डेवलप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, एनकरेज करता है एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको एडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करता है, ताकि क्या हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। मतलब नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके, ठीक है। इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करता है, उन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट, मतलब वाटर को कैसे सेव किया जा सके, ये सब। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी से हम कैसे मशीन चला सकते हैं, जैसे कि सिंचाई हो सके, ठीक है। खेती खेती में सिंचाई करने के लिए आजकल सोलर पैनल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चरल जो भी रिसर्च है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे मतलब अच्छा किया जा सके, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, ये सब करने के लिए एग्रीकल्चरल बैंक हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी 6 और भी है, बाकी 5 है और सो वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको किस चीज़ में और मतलब किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ बताइएगा। एंड सो बाय।